जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है अपने चैनल पीडब्ल्यूएल में। आज के इस वीडियो में इसके झां का मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी में आपको बहुत सारे प्रश्न जो है इनके बुक से यानी कि इनके प्रैक्टिस सेट से पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए रैपिड फायर की तरह यह तमाम 50 क्वेश्चन को यहाँ पर सेट लगाते हैं और आप लोग कॉमेंट के माध्यम से जवाब देना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, तो यह होता है किसके समानुपाती, माफ करना, किसके व्युत्क्रमानुपाती। संयुक्त हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यह जो है एक समान गति की तरह निरूपित कर रहा है, जो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त हो जाएगा तार से दूरी और तार में प्रवाही धारा दोनों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है यानी कि रेजिस्टेंस को आधा कर दिया गया तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा। तो यह भी जो है आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है तो वह जो है आपको बताना है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मैग्नीशियम 2+ आयन को पहचानिए जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्या कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यह दोनों नाभिक में ही होता है, लेकिन आपको सामान्य मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3Fe+4H2O, यहाँ पर 3Fe+4H2O फलस्वरूप Fe3O4+4H2 उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए आपको समीकरण में x+y यानी कि उत्पाद बताना है। उत्पाद क्या बन रहा है, तो यहाँ पर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बनेगा CH3COONA और H2O बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन उत्पाद बनते हैं। तो NaCl जो जलीय विलयन यहाँ पर लिया गया है, H2O और उत्पाद बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा NaOH+H2+Cl2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है यह संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है। तो यह होता है परावर्तन, और वही बात रहा लेंस की, तो लेंस में हो जाता है अपवर्तन। दोनों बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति के फल परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पर आपतन कोण का मान जो है क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर कोण दिया गया है, यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर डी है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समजन क्षमता सामान्यतः कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ज़्यादा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर ut+12 ATX² वाला सूत्र आपको लगा देना है इस बराबर, जिसका मान यहाँ पर जो है 60 मीटर आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। नवीकरणीय ऊर्जा जो समाप्त कभी नहीं होता है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घड़ी की सुई की गति जो होता है यह जो है एक समान वृत्तीय गति होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है यानी कि इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है अमोनियम नाइट्रेट? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा N2O प्लस H2O। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह तमाम क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सारा क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यह सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं आपको यह पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर यह पीडीएफ जो है प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो यह है आपको आकार में परिवर्तन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या आमतौर पर परमाणु त्रिज्या आमतौर पर दाएं से बाएं की ओर घटती है, यही गलती है, बढ़ता है होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? किस अभिक्रिया में होता है, किस रिएक्शन में होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो NPK जो है यह दर्शाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि AC कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फॉक्सिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लैक्टिक अम्ल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री में पाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दही में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा जल में घुला हुआ तेल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चीनी की अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किण्वन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो यह है रासायनिक अभिक्रिया, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किस अभिक्रिया में किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहुलीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का यौगिक नहीं है? तो कार्बन का यौगिक नहीं है हीरा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह तीनों जो है यौगिक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों की सही समूह को दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा NaCl, NH3 और CO2। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। यह सारा का सारा प्रश्न पूछे गए हैं, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको याद करने के लिए और यह जो है रिएक्शन का जो यहाँ पर प्रश्न है यह आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है क्या यहाँ पर उत्पाद बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा CuCl2 प्लस जल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि सिंगैमी कहलाता है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कोशिका के अंदर और बाहरी पदार्थ का आवागमन विनियमित करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंडक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि
यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि खाली स्थान उन पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं तो इनका पौधे का अन्य भाग तक वहन करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर जाइलम यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर जो है फ्लोएम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो एस्टोमैच यानी कि अमाशय में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HCl। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है यानी कि गलत बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि उस अंग का नाम बताएं जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों और त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यह है आपको कौन, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मेलेनिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, पैरेन्काइमा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि दिए गए विकल्पों में द्विलिंगी फूल का चयन कीजिए। द्विलिंगी फूल का बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरसों जो है द्विलिंगी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आप सभी को रैपिड फायर की तरह आपको एनालिसिस करा दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से आपको वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इसके जहाँ की जो भी सेट यहाँ पर कराया जा रहा है आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा PDF के तौर पर। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।